रावण जो थे वो 9 ग्रहों पर काम ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने तो 9 ग्रहों को अपने आप बांध के बैठा रखा था। वो किस पर बात कर रहे थे? वो बात कर रहे थे नक्षत्रों पे। और आज एक बहुत बड़ा ज्ञान दे रही हूँ। मैं कौन होती हूँ हालांकि देने वाली, लेकिन फिर भी आपको एक सीख बता रही हूँ। बताइए। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के भी काम आएगी ये, और बहुत सारे उन बच्चों के भी काम आएगी जो छोटे छोटे कोर्सेज एस्ट्रोलॉजी के जाकर सीख रहे हैं। हाँ। उनके लिए विशेष महत्व काम करेगा ये। रावण ने जब नक्षत्रों की गणना की और जब नक्षत्रों के ऊपर उन्होंने ज्योतिष निर्धारित की, ज्योतिष बताना चालू करा, तो एक चीज निकल कर आई। आपकी कुंडली में बैठा हुआ ग्रह कैसा भी होगा, आपके नक्षत्रों में इतना बल है कि वो उसको सही भी कर सकता है और उसे बलवान भी कर सकता है। नेगेटिव ग्रह को, नेगेटिव प्लैनेट को भी। नक्षत्र, सपोज किसी कुंडली में मून वीक है या कोई भी प्लैनेट वीक है, नक्षत्र इतना पावरफुल है कि वो उसको बली बना दे, बलिशाली बना दे, बल दे देगा, उस कुंडली को पूरी को बल दे देगा। तो फिर तो नेगेटिव ग्रह का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। वही तो किया था उसने। तो फिर गलत कैसे हुआ? गलत मैं अहम, वो अहम किसी ग्रह की वजह से उनमें आया या पावर की उसके वजह पीछे से क्या आया। था? उसके पीछे भी प्लैनेट्स की कोई वो हो रही होगी। प्लैनेट्स रहे होंगे, नक्षत्र रहे होंगे, लेकिन मेन जो चीज उन्होंने अपने जीवन में जानते हुए बूझते हुए, जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी आपके उस पर नेगेटिव कमेंट्स किए। सबसे ज्यादा रील भी वही चली है। आप कमाल ये देखिए कि मैं तो ये देख रही थी कि माता रानी कितने लोगों को सद्बुद्धि देना चाहती हैं और कितने लोग हैं जो उसको विपरीत ही ले रहे हैं। मैं तो ईश्वर का सबसे बड़ा करिश्मा ये देख रही थी कि बाकी सारी रील्स हमारी ठीक ठाक चली, ठीक है, अच्छी खासी चली, लेकिन वही एक रील है, 1-1 घंटे में 1-1 मिलियन हुआ है। 1-1 घंटे में 1-1 मिलियन हुआ है। और लोग उसमें भी सिर्फ बैड कमेंटिंग ही कर रहे थे। उनको ये समझ नहीं आ रहा था भाई इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर ली जाए, इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए, क्या पता इससे हमें कुछ अच्छा ज्ञात हो जाए। कोई इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर बोल रहा है तो उस पर भी कुछ चीजें शायद हमको विचार कर लेनी चाहिए, पर नहीं, वो विचार तो करना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके वो अपने आप में बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो वो किसी का ज्ञान कैसे ले लें? राइट जी। वो कैसे अपने से बड़ा किसी को होता हुआ देख ले? रावण की सबसे बड़ी कमी यही, वो किसी को अपने से बड़ा देख ही नहीं पा रहे थे। वहीं अगर श्री राम जी को किसी से भी ज्ञान प्राप्त हो रहा था, चाहे वो एक छोटा सा वानर ही था, हनुमान जी की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो बहुत पावरफुल थे, मैं तो एक बहुत छोटे से नील की ही बात कर लीजिए, अगर उनसे ही उनको कोई ज्ञान मिल रहा था तो वो भी ले रहे थे। अंगद से मिल रहा था वो भी ले रहे थे। तो उन्होंने तो उनको अगर एक पत्ते से भी ज्ञान मिला तो उन्होंने वो पत्ते से भी ग्रहण कर लिया। प्रकृति से कुछ मिला तो उन्होंने प्रकृति से ग्रहण कर लिया। और हर एक चीज को नोटिस किया, हर एक चीज को नोटिस किया, उसको अपने जीवन के अंदर उतारा, उतनी सरलता के साथ उतारा। राइट। तभी वो श्री राम है, क्योंकि वो श्री राम है। उनको अगर कोई बात बताई गई तो उन्होंने उस चीज पर रिसर्च कर। देखिए वरुण, मैं हमेशा जब भी आपके साथ आई हूँ या मैं कहीं और भी पॉडकास्ट पे गई हूँ, मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, भाई मैं सर्वज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो आई एम तो कीप स्टडिंग। मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा अपना एक लेसन बना रखा है कि मुझे दिन में कुछ घंटे पढ़ना ही है। वो मैंने अपने पढ़ाई के लिए, अपने अध्ययन के लिए रख ही रखा है। चाहे मैंने वो पढ़ा भी है ना तो भी मैं उसको रिवाइज करती रहती हूँ। मैं उसको रिवाइज इसलिए करती हूँ क्योंकि हूँ तो ह्यूमन माइंड ही ना, कितना भरेगा मेरे दिमाग के अंदर, कितना स्टोर कर लूंगी, कहीं तो कुछ तो मेरा मिस होगा, तो वो मिस नहीं होना चाहिए। तो आप रिवाइज करते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए, करत अभ्यास, तो अभ्यास करते रहिए आप उन चीजों के बारे में। पर जब हम बात करते कि अगर कोई चीज मुझे कुछ बताता है, जैसे आपने अभी मुझे ऑफ कैमरा एक बात बताई कि मैंने इस टॉपिक पे पॉडकास्ट किया, मैंने कहा अरे वाह, मुझे तो जेलसी होनी चाहिए थी कि आपने ये किसी और के साथ क्यों कर लिया। सच्चे आप अपने दिल से पूछिए, आपको वो मेरे चेहरे पे वो भाव दिखा कि मैं कहीं ऊपरी मन से कह रही हूँ वाह? नहीं, मैं अंदर से बड़ा खुश हुई कि यार बहुत बढ़िया टॉपिक है और लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
एक गुरु होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, एक ज्योतिष होने के नाते हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि कोई हमसे कुछ सीख कर जाए। किसी के भाग्य को बनाना, किसी के भाग्य को लिखना, नियति क्या है उसको बदलना, देखिए ये केवल हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये आपके अपने कर्म भी हैं, ये आपका अपना मन भी है, ये आपके अपने भाव भी हैं, और सबसे बड़ी चीज ये आपका विश्वास। ये आपका विश्वास है जो उस चीज को मतलब ऐसी चीज जो असंभव है उसको संभव बना देता है। ये विश्वास है, केवल एक विश्वास। सबसे छोटी सी गोली होती है विश्वास। अभी आपके सामने एक ब्राह्मण थे जिनसे आप बात कर रहे थे, उनसे कल मेरी बात हुई। मैंने उनको कल कहा कि आप आइएगा, पधारिएगा, मुझे आपसे कुछ काम है। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा दीदी श्री मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मैं कल आऊंगा। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? कुछ विशेष काम में लगे हैं, दशहरा मना रहे हैं। मैंने ऐसे ही हंसते हुए कहा। बोले नहीं दीदी श्री, आपका फोन आया तो आपके लिए तो मैं हमेशा खड़ा हूँ, लेकिन एक कोई मेरे जजमान है जिनके 12 साल पहले उनके पुत्र का देहांत हो गया। ठीक है। और वो इतने बड़े भक्त हैं, भोलेनाथ को बहुत मानते हैं, तो शिव भक्त हैं। तो उन्होंने कहा वो इतने बड़े शिव भक्त हैं कि उन्होंने वो 12 साल तपस्या करी, पूजा करी, और उनको सिर्फ अपने प्रभु से एक ही चीज चाहिए थी कि ये बच्चा मेरे घर में पुनः जन्म लेकर आए। और आज उनके घर में पुत्र हुआ है, तो मैं उनके घर जा रहा हूँ। आप ट्रस्ट करिए, मैं उस व्यक्ति से कभी मिली नहीं, मैंने उनको कभी देखा नहीं, सिर्फ उनके मुख से सुना। और मैंने उनको कहा कि मेरी तरफ से उस बच्चे को बहुत आशीर्वाद देकर आइएगा, और उनके पिता को प्रणाम करके आइएगा कि आपको एक कृष्ण भक्त प्रणाम कर रही है कि इस कलयुग में भी आपने भक्ति कैसे सिद्ध होती है ना, ये प्रमाणित करके दिखाई है। तो उनका मेरे पास रात को मैसेज आया कि दीदी वो 2 मिनट आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा प्लीज कराइए मुझसे बात। उन्होंने बात करी। उन्होंने बोला दीदी मैं आपसे मिला नहीं हूँ, लेकिन आपके इतने से शब्द ना मेरे हृदय में कहीं बहुत मुझे एक खुशी की लहर दे गए, और मुझे ऐसा लगा जैसे स्वयं ईश्वर की वाणी आई हो कि उन्होंने मुझे कहा हो कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुझसे। मैंने कहा खैर इतनी बड़ी गणना तो मत करिए, और ना ही इतनी बड़ी जगह दीजिए मुझे, लेकिन सच में मुझे इतनी खुशी हुई कि भक्ति की शक्ति में कितना असर होता है। राइट। तो हम जहाँ बैठे हैं, हम जिस जगह पर हैं, हमारे पास हजारों लाखों तरह के लोग हैं, तो हमें पता लगता है कि नहीं, सच्चे विश्वास के साथ, सच्ची भक्ति के साथ, धैर्य के साथ अगर आप किसी चीज के पीछे धुरी लमाकर लग जाए ना, तो वो चीज आपकी सिद्ध होती है, पक्का सिद्ध होती है। मैं तो सरेआम सबको बोलती हूँ कि आप ये कहते हैं ना उपाय नहीं लगते, मेरे पास आइए, मेरे नियम मेरे कायदों के साथ चलिए और फिर उपाय करिए। आपको हर उपाय लगेगा, चाहे वो मेरा हो या किसी भी एस्ट्रोलॉजर का। किसी भी एस्ट्रोलॉजर का हो, मेरा मत करिए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर का कोई भी उपाय करिए, सात्विक होना चाहिए। कोई गलत काम नहीं कराऊंगी कि यहाँ पे अंडा फुड़वाऊंगी, ये काम नहीं करवाऊंगी भाई, पीरियड के ब्लड से कोई काम नहीं करवाऊंगी, सॉरी, ऐसे गंदे काम नहीं होंगे मेरे घर में। लेकिन आप कोई सात्विक उपाय करिए, आपका उपाय कैसे नहीं लगता, मैं देखती हूँ। I believe that. ठीक। तो उसी प्रकार से रावण में विश्वास नहीं था, जिद थी, विश्वास नहीं था। ओके। किसी भी चीज को लेके भरोसा नहीं था। भरोसा होता तो उनको श्री राम में ही शिव दिख जाते, या क्या पता उनको दिख गए हो। दिखते हुए भी तो दिख गए हो तो आप वैसे ही सरेंडर कर देते, वैसे ही कह देते कि प्रभु आपके चरणों में हूं, अब मुझे मोक्ष दीजिए। मीराबाई को भी तो मिला, हाँ, उनको भी तो मिला। हालांकि ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जो मैं बोलने जा रही हूँ, लेकिन इस पर भी हम एक दिन टॉपिक पे बात करेंगे और एक पूरा पॉडकास्ट बनाएंगे, और इसको भी मैं आपको आने वाले समय के अंदर आपको इसके बारे में बहुत जानकारी दूंगी। रावण अभी भी पूर्णतः मरे नहीं हैं? मतलब कलयुग के अंदर जब कल की अवतार आएंगे, हाँ, तब रावण की भी एक विशेष भूमिका होगी। जैसे का अर्जित करा हुआ चिरंजीवी तो अपना काम करने आएंगे। नहीं, मतलब जैसे कल की अवतार के लिए चिरंजीवी हैं, ऐसी कली के लिए ये हैं।
रावण और बाकी नेगेटिव शक्तियां भी। नेगेटिव नहीं आएंगे, मैं आपको वही समझा रही हूँ ओके कि रावण का अर्जित करा हुआ ज्ञान हाँ उस समय जन कल्याण के कार्य में सहयोग करेगा। ओ तो मतलब ओके और जो लोग जैनी है ना यहाँ पर, जो जैन संप्रदाय से हैं, जैन धर्म से हैं, वो मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि उनके आने वाले तीर्थंकरों में से एक रावण होने वाले हैं। अब तो होंगे कमेंट्स कंट्रोवर्शियल। वो तो मैं आदत हो गई, कंट्रोवर्सी क्वीन हो गई हूँ मैं। कोई बात नहीं। एस्ट्रोलॉजी का अमिताभ बच्चन आप लोगों ने बनाया, हाँ। तो एस्ट्रोलॉजी की राखी सावंत भी मैं ही बनी। ओके कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कि ये कुछ भी बोलती हैं, हाँ इनको कुछ नहीं पता। बेटा मैं जितना पढ़ती हूँ ना, उतना अगर तुम 1% भी पढ़ लो ना, तो तुम ये शब्द तो कम से कम नहीं कहो, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी के लिए ये शब्द नहीं कहा कि इनको कुछ नहीं आता है, सही नहीं आता, ये जरूर बोला होगा, लेकिन कभी किसी के लिए ये नहीं बोला होगा कि इनको कुछ नहीं आता। कोई अगर 5 शब्द भी बोल रहा है ना, तो उन शब्दों में एक शब्द तो कहीं आप कुछ सीख सकते हो। सीखना चाहो तो आप 1 साल के बच्चे से बहुत कुछ सीख सकते हो। सीखना चाहो तो मेरी जान आप पैदा हुए बच्चे से सीख लोगे, जिसने आंखें नहीं खोली। सीखने पर आइए, सीखने वाला भाव लाइए, सीखने वाला भाव लाइए। एक छोटे से बच्चे को कितना भरोसा, कितना विश्वास होता है, जिसे ना बोलना आता है, ना समझ आती है, ना वो कोई एक्सप्रेशन दे सकता है सिवाय रोने के। उसे कितना विश्वास होता है कि मैं माँ की गोदी में हूं तो अब मैं सो सकता हूँ। भरोसा करना सीखिए ना उस बच्चे से। कैसे कैसे सोचते हो इतनी सारी बात, इतनी अच्छी अच्छी। जगत गुरु गुरु है मेरे जी राइट। जगत गुरु गुरु है मेरे, इसीलिए सोच पाती हूँ।